हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश रेलवे वाला पे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह के लिए कि कौन सी पोस्ट ऊपर रखी जाए, कौन सी पोस्ट नीचे रखी जाए। इसके संबंधित वीडियो के लिए बहुत सारे मैसेज आप लोगों के क्या आए। तो आज फाइनली मेरे को, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ड्यूटी टाइम में, मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी रहती है, तो उस टाइम तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है। तो उस बीच में ही हम आपके लिए जो भी वीडियोज़ बना पाएंगे उसमें ही बना पाएंगे। इसके अलावा बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है। पोस्ट प्रेफरेंस में कई चीज़ मायने रखते हैं। पहला क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेडिकल स्टैंडर्ड। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है, क्योंकि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ही नहीं सही है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में वो डाल दिया, तो वो आपका पोस्ट बेकार हो जाएगा। मतलब एक हिसाब से आप अनफिट घोषित कर दिए जाओगे, तो फिर वो मतलब नहीं रह जाता है। कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे पोस्ट मेडिकल हो गया, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, फिर सैलरी हो गया। किसमें बहुत लोग होते हैं उनको सैलरी बहुत चाहिए, बहुत लोगों को होता है कि उनको सुकून बहुत चाहिए। अब कई लोग होते हैं उनको सैलरी और सुकून दोनों चीज़ चाहिए। या जैसे गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स के लिए क्या होता है, कभी कभी उनको सेफ्टी से रिलेटेड उन्हें जॉब चाहिए कि सेफ्टी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम अब बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसमें कंप्लीट वीडियो रहेगी, इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि आपको जो CEN नंबर 05/2024 करके आपका जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या ये ग्रेजुएट वालों के लिए ग्रेजुएट वालों के लिए था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, 13/9 थी, 13 सितंबर। और आपकी ओपनिंग एप्लीकेशन 14 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा था, और क्लोजिंग डेट आपकी जो है ना 13/10/2024, मतलब अक्टूबर में 13 तारीख को है। जबकि डेट फॉर फीस पेमेंट के लिए कितना, 14/10 से 15/10 तक है। बाकी आपका मॉडिफिकेशन के लिए भी आपको दिया जाता है प्रोसेस, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है, जो कि 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विंडो ओपन होगी, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात करेंगे जिस भी एग्जाम को आप जिस भी फॉर्म को भरने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है। आपको एक बार में प्रोसेस का जानकारी होना चाहिए। तो उसके उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपका CVT फर्स्ट होगा। CVT फर्स्ट जो कि सभी पोस्टों के लिए आपका कॉमन रहेगा, ग्रेजुएट वालों का अलग और अंडर ग्रेजुएट वालों का अलग। इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे। 40 मिनट की 40 क्वेश्चन आपके GA के रहेंगे 40 नंबर के, और 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है ना, 30 नंबर के। और 30 नंबर के आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के रहेंगे, जो कि आपके 30 नंबर के रहेंगे। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 नंबर पे। तो आपकी जो CVT फर्स्ट की जो मेरिट बनेगी वो आपकी 100 नंबर पे बनेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है, इस चीज को भी ध्यान रखना। जो कि ये जो CVT फर्स्ट है ये आपका कॉमन रहेगा, जो लिखा हुआ कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, जो इसके अंतर्गत जितनी भी पोस्ट है उसके लिए क्या रहेगा, आपका कॉमन रहेगा। और इसके बाद में क्या रहेगा आपका, इसके बाद में आपका CVT 2 होगा। CVT 2 में भी आपको जो भी मतलब क्वालिफाई करेंगे। एक चीज, हाँ एक चीज और बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, CVT फर्स्ट में जो बंदे क्वालिफाई किए थे, उसके बाद में CVT 2 में 3 से 4 लेवल पे जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए थे उनके अलग अलग पेपर हुए थे। जैसे लेवल 2 का अलग क्वालिफाई किया था, लेवल 3 का अलग, लेवल 4 का अलग, लेवल 5 का अलग, लेवल 6 का अलग। लेकिन इन्होंने इस बार क्या करा है, इन्होंने कंबाइन कर दिया। जैसे CVT फर्स्ट में तो आपका स्क्रूटनी किया जाएगा, मतलब छाट दिया जाएगा। उसके बाद में आपको लेवल 2 जो है CVT 2 रहेगा, उस पर सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा। फिर वहां पे ये क्या करेंगे, पोस्टों में कट ऑफ को जो है आपका बांट देंगे कि मतलब जिस लेवल की भी कट ऑफ आप क्वालिफाई करेंगे उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इस प्रकार इन्होंने सिस्टम किया। तो इससे क्या है ना, आपको बार बार पेपर नहीं देना पड़ेगा। मतलब एक CVT फर्स्ट देना पड़ेगा, फिर CVT सेकंड देना पड़ेगा। CVT सेकंड का प्रोसेस क्या है देख सकते हो आप। 90 मिनट टाइम आपको सेम मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। GA में कितने 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 नंबर के हो जाएंगे। और मैथ्स में 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, 35 नंबर के। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के। और टोटल आपका क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन। मतलब जो CVT 2 की कट ऑफ जो बनेगी आपकी, जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है बहुत सारी पोस्टों में, तो वो आपकी 120 नंबर पे बनेगी, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ ईच ऑफ 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग आपकी सेम रहेगी, 1/3 रहेगी, ये आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो और इसके बाद में क्या रहेगा, ये तो आपका हो गया CVT फर्स्ट और CVT 2। फिर आपका जिस पोस्ट के लिए आपका साइको रहेगा, उसमें आपका फिर क्या होगा, साइको रहेगा। और जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग रहेगा, तो उसमें आपका टाइपिंग होगा। उसके बाद में क्या रहेगा, फिर आपका जो मेरिट आएगी आपकी DB के लिए मेरिट आएगी। DB आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्टली आपका वहां पे होता है, मतलब हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, जो आरआरबी बोर्ड होता है, आरआरबी बोर्ड में ही होता है आपका डीबी जो रहता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए वहां से भेज दिया जाता है। मेडिकल जब कराने जाएंगे, मेडिकल में आपका जो भी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी आपको वहां से मिलेगा, उसके बाद में फिर आपकी एक लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट आती है, उसमें जो ना आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर रहेगा। उसके बाद में आपको फिर से ज्वाइनिंग के लिए, फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए वगैरह के लिए प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, बुलाया जाता है। मोस्टली हेडक्वार्टर में ही बुलाएंगे। उसके बाद में वहां से ही आपको जो है आपको बहुत सारे लोगों को क्या करेंगे, डीआरएम ऑफिस में भेज देंगे, या फिर जहां भी वैकेंसी अवेलेबल होती है, वैकेंसी जहां भी अवेलेबल रहेगी वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। तो इतना प्रोसेस रहता है आपका, ये सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। तो अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड बात करने से पहले सबसे पहले हम किस चीज पे बात करेंगे, वो है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि सब कुछ इस पे ही डिपेंड करता है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कैसा है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर A2 है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है या नहीं है, या B2 है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है या नहीं है। अगर आपने मान लिया आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लो है और आपने A2 डाल दिया किसी पोस्ट पे, A2 जैसे ट्रेन मैनेजर में A2 मांगते हैं, वो पोस्ट पहले नंबर पे डाल दी, और आपके अगर नंबर भी आ रहे हैं उसके बावजूद भी आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। तो आपका उस पोस्ट प्रेफरेंस का कोई मायने नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड पे। चलते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड की भी इन्होंने लिस्ट दे रखी है, उस पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि रेलवे ने पूरा आपको एक चार्ट बना के दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट करके। तो इसमें आपको क्या क्या चेक करना है, देखो सबसे पहले क्या है, A2 मेडिकल दिया। ये हम ग्रेजुएशन वाले, जो ग्रेजुएट वाले हैं पोस्ट है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, उसका जो चार्ट दिया हुआ है। बाकी आपका जो अंडर ग्रेजुएट वाला है वो उसमें हम देखेंगे क्या अलग अलग उन्होंने कुछ अलग दिया है या नहीं दिया है, वो हम देखेंगे। A2 मेडिकल के लिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या आपका जो आई साइड होना चाहिए आपको 6/6, देखो इन्होंने देखा 6/6 और 6/9 विदाउट ग्लासेस, इसमें ग्लासेस नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें क्या रहेगा, कलर विजन जो आपका टेस्ट रहेगा, कलर विजन टेस्ट होगा। देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कलर विजन टेस्ट, यहाँ पे देखो लिखा कलर विजन टेस्ट होगा। तो आपका कलर विजन जिनमें प्रॉब्लम है, जिन लोगों में, वो लोग इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब आपका इसमें चश्मा भी नहीं लगा होना चाहिए और आपका कलर विजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं आपकी A3 मेडिकल में। इसमें क्या रहेगा, आपको इसमें भी कलर विजन टेस्ट आपका इसमें भी होगा, देखो लिखा हुआ कलर विजन टेस्ट होगा, इंपोर्टेंट है। और आपका जो आई साइड है वो 6/6 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। इसमें A3 में क्या रहेगा, आपको अगर चश्मा भी लगा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। विद और विदाउट ग्लासेस का मतलब है आपको चश्मा के साथ में भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन आपका जो आई साइड रहेगा 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। और इसमें कलर विजन टेस्ट आपका इसमें भी होगा। A3 पोस्ट, A2 और A3 पोस्ट है, इसमें कलर विजन का टेस्ट होगा। अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आप इस इन पोस्टों के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे जिसमें A2 मेडिकल और A3 मेडिकल मांगा होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, दो मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने और दे रखे हैं, दो मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने और भी दे रखे हैं। तो उस पे देखते हैं क्या क्या है। एक आपका B2 दे रखा है, एक आपका C2 दे रखा है। B2 में क्या है, आपका डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब बिना चश्मे का। इसमें चश्मे के साथ में भी और बिना चश्मे के साथ में भी चलेगा। आप अगर आपके चश्मा लगा हुआ है और आपके नहीं लगा होता तो बेटर ही है, अगर चश्मा भी लगा हुआ है तब भी इसमें चलेगा। इसमें एक प्रॉब्लम, इसमें क्या चीज है, आपको फायदा क्या है, इसमें आपका B2 और C2 में इसमें कलर विजन टेस्ट आपका नहीं होगा। अगर कलर विजन वाली प्रॉब्लम भी है तो आप इसमें डाल सकते हो, विद और विदाउट ग्लासेस भी डाल सकते हो। इन दोनों में पोस्टों में ये फायदा है, ठीक है ना। ऐसे ही आप ये देख सकते हो C2 मेडिकल में भी देख सकते हो, डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। तो इतना तो आदमी का होता ही है लगभग सबसे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चीज को देख सकते हो आप। सबसे पहले क्या देखेंगे, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपका A2 और A3 में क्या क्या मांगा है। A2 A3 में आपको चश्मे के, A2 में चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। विदाउट ग्लासेस लिखा हुआ है A2 में, ठीक है ना। देखो साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और आपका कलर विजन टेस्ट होगा इसमें, जिसमें जिन लोगों को कलर विजन की प्रॉब्लम है वो इसको एप्लीकेबल उसके लिए नहीं होंगे। बाकी A3 में आपको चश्मा तो दिया है कि चश्मे के साथ चलेगा विद और विदाउट ग्लासेस, लेकिन आपका कलर विजन टेस्ट इसमें होगा। अगर कलर विजन प्रॉब्लम है आपको तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। बाकी B2 में और आपका C2 में आपको कलर विजन प्रॉब्लम है तो आप इसमें डाल सकते हो। बाकी इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा लोअर है। आपको देख सकते हो डिस्टेंस 6/9 6/12, मतलब चश्मा लगाया है नहीं लगाया, इन दोनों पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हो। अगर चश्मा नहीं लगाया तो तीनों पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन कलर विजन टेस्ट आपका इसमें होगा, बाकी इन दोनों में नहीं होगा।
तो क रिवीजन वाले प्रॉब्लम है तो वो इन दो पोस्टों के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, बाकी इन दोनों पोस्ट के लिए रहेंगे। बाकी चश्मे वाले जिनके चश्मा लगा हुआ वो इस पोस्ट के लिए तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं रहेंगे A2 मेडिकल के लिए, बाकी A3 B2 C2 मेडिकल के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं पोस्ट पे बात करते हैं चल करके। अब हम बात करेंगे चल के पोस्ट पे कि कौन कौन सी पोस्ट आपका ग्रेजुएट लेवल पे मिली है और क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड उनका है, और फिर पोस्ट प्रेफरेंस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है, आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है। क्योंकि बहुत से लोग क्या है ना, भर्ती आने के जो भर्ती के लास्ट टाइम 2019 में आई थी, अब आई है 24 में, तो लगभग 5 साल हो गए। तो बहुत सारे लोग कोविड के कारण थोड़ा प्रॉब्लम था तो उस वजह से एज बाउंडेशन हो गई, मतलब बाउंड हो गई एक हिसाब से, तो उनके लिए ये फायदा मिला हुआ है, 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। वैसे तो 18 से 33 मांगते हैं, लेकिन 3 साल रिलैक्सेशन मिलने के बाद 18 से 36 साल आपको रिलैक्सेशन मिलने के बाद में इतना एज क्राइटेरिया मिला है। तो जो भी 18 से 36 के बीच में एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम, सबसे पहले नंबर पे पोस्ट क्या है आपका, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है और इसका इनिशियल कितना 35,400 है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कितना मांगा है, B2 मांगा है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा है, B2 मांगा है, और 18 से 33 वैसे एज होती है, लेकिन 18 से 36 इन्होंने दिया है क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिला है। और आपका जो है इसमें वैकेंसी कितनी है, 1736 वैकेंसी है, ठीक है ना, 1736 वैकेंसी है। तो लगभग आपकी सेकंड नंबर पे इसी की वैकेंसी है, क्योंकि सबसे ज्यादा फिर सेकंड नंबर पे बात करेंगे स्टेशन मास्टर, जो कि लेवल 6 की है, लेकिन 35,400 इसमें भी इनिशियल मिलता है आपका। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, वही एज तो वही 18 से 33 से 18 से 36 आपको रिलैक्सेशन के साथ में मिली है। जबकि पोस्ट कितनी, 994। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर की देख सकते हो, लेवल 5 की है, 29,200 इसका बेसिक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका इसमें A2 है, ठीक है। 18 से 33 से 36 वही है, 3,144। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको इसी में मिली है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जो कि लेवल 5 की जॉब है। और एक एक करके बात करेंगे आपकी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में लेवल 5 की है, 29,200 इसका बेसिक होता है इनिशियल। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, मतलब लोअर रहता है। 18 से 33 से 18 से 36 और 1507 वैकेंसी टोटल है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी लेवल 5 की जॉब है, 29,200 बेसिक। JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनकी दोनों की आपकी सेम ही बेसिक पे है। C2 हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड भी सेम ही है, और बाकी 732 इसमें पोस्टें मिली हैं। तो पोस्टें थोड़ी सी कम है। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हम सैलरी पे डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी सैलरी कितनी क्या बन जाती है उस पे, उसके बाद में फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मतलब सैलरी के रिकॉर्डिंग अगर हम बताएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से पोस्ट को ज्यादा रखना है। अगर किसी को सैलरी की ज्यादा नीड है तो वो फिर डिसाइड बाद में कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर रहता है, इसकी जॉब आपको पता है स्टेशन वगैरह पे ही लगती है, मतलब जो बड़ी बड़ी स्टेशनों पे ही लगती है इसकी जॉब। बाकी स्टेशन मास्टर की आपको जॉब प्रोफाइल पता ही होगा कहाँ पे लगती है, स्टेशन, हर स्टेशन पे ये होता है और अपना जो है मालिक रहता है एक हिसाब से। लेकिन इसमें भी बहुत हेक्टिक जॉब वगैरह रहती है आपकी। गुड्स ट्रेन मैनेजर आपको पता ही है, TM जो होता है ट्रेन मैनेजर, नया नाम दिया गया, जो गुड्स गार्ड होते हैं उनका। इनका क्या रहता है, इसका बेसिक आपका 29,200 है, लेकिन आपका जो है बेसिक जरूर 29,200 है, लेकिन इसकी सैलरी आपकी जितनी भी पोस्ट है ना इनमें सबसे ज्यादा बनती है। बाकी आपके जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, इनकी सैलरी लगभग सेम ही बनती है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है लेकिन सेम ही लगभग बनती है आपकी। फिर आता है JAA और आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों की सैलरी भी आपकी सेम बनती है। बट इन दोनों की एक चीज ये रहती है, ये दोनों ऑफिशियल जॉब रहती है, ऑफिशियल जॉब होती है। इसकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसका तो मल्टीपल यूज किया जाता है, आपका स्टेशन पे भी किया जाता है। लेकिन पर्सनली देखा जाए JAA जो पोस्ट है ना, ये टोटली ऑफिस वाली जॉब रहती है। ये आपका जो है 10 से 6 आपकी जॉब रहती है, 10 से 6, और आपका जो है 10 से 6 ऑफिस जॉब रहती है। बाकी आपका ये मंडे टू फ्राइडे होता है, 2 दिन ऑफ रहता है आपका, संडे और सैटरडे और संडे 2 दिन इसमें ऑफ रहता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी दोनों सबकी सैलरी की बात करें तो सैलरी मान के चलो आपका जैसे 35,400, इसकी करीब 60-65 के करीब बनेगी जाकर के, ऐसे ही बनती है। स्टेशन मास्टर भी ऐसे ही 60-65 के करीब बनेगी जाके, 1000 में बात कर रहा हूँ। गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसका डिपेंड करता है आपका अलाउंसेस पे। अगर मान लिया बहुत ज्यादा अलाउंस मिल जाएंगे, ट्रेवलिंग अलाउंस जो रहते हैं आपका पर किलोमीटर के हिसाब से जो इनको मिलता है, अगर ज्यादा जैसे ट्रेन लेट हो जाती है, नहीं अपनी देखी होगी ट्रेन लेट हो गई, कई घंटे लेट है, तो जो गुड्स गार्ड रहता है उसकी सैलरी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। जो लोको पायलट रहता है उनकी भी सैलरी बनती है, इसके अकॉर्डिंग ही ज्यादा बनती है। अदरवाइज कोई सैलरी आपका बेसिक तो आपका कम ही है, देखो लेवल 5 का 29,200 ही, लेकिन सैलरी इनकी लेवल 5 का बेसिक जो 29,200 है आपका JAA, इसकी करीब 50 से 55 हजार के बीच में बनती है। ऐसे सीनियर
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनकी भी ऐसे ही बनती है। लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है, इसकी सैलरी इन सबसे ज्यादा इसलिए बनती है क्योंकि इन्हें अलाउंसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है ना। तो इस वजह से इनकी सबसे ज्यादा, और जॉब में भी प्रॉब्लम रहती है बहुत सारी इसमें, गुड्स ट्रेन मैनेजर में, क्योंकि आपको जैसे मालगाड़ी पे जा रहे हो, ट्रेन ले जाके खड़ी कर देते हैं, भले जंगलों में खड़ी कर दी जा करके, अब बताओ वहां क्या करोगे, बैठे रहना है अकेले ही उसमें। तो थोड़ा सा रिस्की जॉब रहती है, लेकिन जो है ना इसमें आपको वही बात है, आपको फायदे भी बहुत मिलते हैं, सैलरी बढ़िया मिलती है, तो रिस्क है तो फिर पैसा तो है ही ना। तो ये चीजें, बाकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी क्या जॉब रहती है, आपका स्टेशन पे रहती है, ये टिकट सुपरवाइजर वगैरह टाइप में होता है, मतलब टिकट से ये थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी JAA पोस्ट आपकी ऑफिशियल जॉब है, ठीक है ना। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसको भी ऑफिशियल कह सकते हो, लेकिन उतना ऑफिशियल नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो प्रोफाइल आपको मैंने एक हिसाब से, मतलब एक ओवरव्यू दे दिया है, बाकी आपको अपने हिसाब से ही डिसाइड कर लेना है कि कौन सी, क्योंकि आपको भी आइडिया होगा ही, ऐसा नहीं है आइडिया नहीं है, ठीक है दोस्तों। बात करने जा रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस पे। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो इस पे हम एक पेज पे आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पेज पे चलते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस में, सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज्यादा सैलरी कि सबसे ज्यादा सैलरी किस में रहती है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, सबसे ज्यादा जो सैलरी रहती है आपकी, वो सबसे ज्यादा सैलरी रहती है ट्रेन मैनेजर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे बोलते हैं TM बोल सकते हो या GTM बोल सकते हो, ट्रेन मैनेजर, ठीक है। तो सबसे पहले आप, अगर आपको सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए तो आप सबसे पहले ट्रेन मैनेजर को ऊपर रख सकते हो। सेकंड नंबर पे आपको CCTS डाल सकते हो, जो आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट थी, लेवल 6 की। ये लेवल 5 की पोस्ट है, ध्यान रखना, ये लेवल 6 की पोस्ट है, इसको डाल सकते हो सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप स्टेशन मास्टर को डाल सकते हो, ये भी आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। और चौथे नंबर पे आप JAA, चौथे नंबर पे JAA, ये आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। और आपका पांचवें नंबर पर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को डाल सकते हो, ठीक है, SCCT, ठीक है ना, SCCT, इसको डाल सकते हो, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, देखो ये लेवल 6 की पोस्ट जरूर है, लेकिन इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा मिलेगी या जो भी रहेगा, और रिस्पेक्ट तो रहती रहती है, पावर भी रहती है, क्योंकि ये भी अच्छी जॉब है। और आपकी ये तो स्टेशन मास्टर है, स्टेशन का मालिक ही होता रहता है। लेकिन ये लेवल 6 की पोस्ट जरूर है, ये लेवल 5 की है, लेकिन इसकी सैलरी सबसे ज्यादा बनती है। आपका स्टार्टिंग ही 80,000 प्लस होगा, उसके बाद में आपकी 1 लाख प्लस भी सैलरी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपकी स्टार्टिंग जो 80,000 प्लस से होगा, लेकिन इसकी सैलरी 1 लाख प्लस से ज्यादा हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी CCTS ये ट्रेन इसकी टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 है, और स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 है, लेकिन इनकी सैलरी ऑन एवरेज वही आपकी 65 से 70 के करीब आपकी मिलती है, ठीक है ना, 65 से 70 के, ओके। और आपका जो आपका JAA रहता है, और सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों की जो सैलरी रहती है आपकी 50 से 55,000 के बीच में रहती है। कितनी रहती है इन दोनों की सैलरी, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी ठीक है, इन दोनों के बारे में पोस्ट आपको प्रोफाइल हमने बता ही चुके हैं, तो आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। पहले नंबर पर ट्रेन मैनेजर, दूसरे नंबर पर CCTS, तीसरे नंबर पर SM, चौथे नंबर पर आपका JAA, और पांचवें नंबर पर सीनियर CCCT, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अब बात करते हैं लड़कियों के लिए कि लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी रहेगी। क्योंकि लड़कियों को क्या है, उनको सैलरी भी चाहिए, लेकिन आपको क्या कहते हैं, आपको सेफ्टी भी चाहिए, ऐसा नहीं खाली सैलरी ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैंने जो डिसाइड किया है, बाकी आप अपने अनुसार ही डिसाइड करिएगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सब सही है या गलत है। तो ये सब चीजें आप सही और गलत का डिसीजन आप खुद अपने आप लेंगे, ठीक है ना। तो लड़कियों के लिए हम बात करेंगे, सबसे नंबर 1 पोस्ट क्या डालोगे आप, JAA, क्योंकि आपको ऑफिशियल जॉब मिलेगी, 50 से 55,000 के बीच में आपको क्या कहते हैं सैलरी भी मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी। आपका फिक्स शेड्यूल रहेगा 10 से 6, या वो जगह 9 से 5 होता है, ठीक है ना। बाकी आपकी मंडे और वो सैटरडे एंड संडे आपकी छुट्टी भी रहेगी, 2 दिन हॉलीडे रहता है पर वीक, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे ये डाल सकते हो। सेकंड नंबर पर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डाल सकते हो, CCCT, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर आप डाल सकते हो स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर भी आपकी एक स्थायी जॉब होती है, मतलब एक हिसाब से थोड़ी सी एक्टिव रहती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है स्टेशन मास्टर। इसके बाद में आप CCTS, वो टिकट सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है लेवल 6 की, ये डाल सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं लेवल 6 भी लिख रहा हूँ, इससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो है कौन से लेवल की है, लेवल भी साथ साथ में लिख रहा हूँ।
फिर 5वें नंबर पे आप ट्रेन मैनेजर डालना। ट्रेन मैनेजर को कभी भी आप ऊपर मत डाल देना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ट्रेन मैनेजर में, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, आप लोग एक बात देख लो, आप लड़कियों के लिए देख लो, आप गर्ल्स नंबर 1 पे JAA, नंबर 2 पे सीनियर CCT, और तीसरे नंबर पे SM, और चौथे नंबर पर CCTS, वो टिकट सुपरवाइजर जो पोस्ट लेवल 6 की, और 5वें नंबर पर ट्रेन मैनेजर। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये लड़कियों के लिए बेस्ट, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। बाकी आप अपने अनुसार ही डिसाइड करना, मेरे कहने से मत करना, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, आराम वाली जॉब, जिसमें आराम भी हो, पैसा भी हो और रिलैक्स भी हो, वो दोनों के लिए हो सकता है। देखो एक चीज़ बताऊं आपको, गर्ल्स के लिए, अगर आप बहुत सारी गर्ल्स क्या है, लड़कियां होंगी जिनको आपको पैसे ही चाहिए, मतलब पैसे को प्रेफरेंस पहले रखना है थोड़ा सा, तो आप इनको नीचे भी रख सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे ये 2 पोस्टें हैं, इनको नीचे रख सकते हो, स्टेशन मास्टर ऊपर कर सकते हो, और इन दोनों से तो ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी स्टेशन मास्टर में, लेकिन आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ये चीज़ें। बाकी CCTS भी, इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो आपको पैसे के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे, लेकिन मैंने ये पूरा गर्ल्स के लिए सेफ्टी के पर्पज से आपको जो बताया है, ठीक है ना, प्रेफरेंस सेफ्टी के पर्पज से। बाकी पैसा भी ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं आराम वाली जॉब, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आराम किस में चाहिए, सुकून किस में चाहिए, तो सबसे नंबर सुकून के लिए तो सबसे नंबर 1 पे क्या डाल सकते हो, JAA। वही बताया, 5 डे वर्किंग, 5 डे वर्किंग, ठीक है ना। 2 हॉलीडे पर वीक मिलेगा, सैटरडे और संडे को फिक्स रहता है आपका। बाकी आपकी सैलरी भी लेवल 5 की जॉब है, सैलरी भी आपकी बता दी 50 से 55 के करीब बनेगी जाकर के। सेकंड नंबर पे आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डाल सकते हो, ठीक है ना, ये भी लेवल 5 की जॉब है। थर्ड नंबर पे आप डाल सकते हो CCTS, टिकट सुपरवाइजर। इसकी सैलरी तो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेवल 6 की जॉब है, ऑब्वियस सी बात है सैलरी ज़्यादा होगी, लेकिन क्या रहता है, थोड़ी एक्टिव जॉब रहती है, इस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। लेवल 4 पे आप क्या डाल सकते हो, स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 की जॉब है। इन दोनों की सैलरी आपको बताई दी, आपको मैंने 65 से 70 के करीब मिलेगी जा करके, ठीक है ना। और इन दोनों की पोस्ट की सैलरी सेम मिलती है, 50 से 55 के करीब मिलेगी। और 5वें नंबर पे आप ट्रेन मैनेजर डाल सकते हो, ये लेवल 5 की जॉब है, इसमें सैलरी तो 80,000 प्लस ही बनती है जा करके, और जिसको पैसा ज़्यादा चाहिए तो वो ट्रेन मैनेजर डाल सकता है। तो आप देख सकते हो पोस्ट प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग ये आराम वाली जॉब के लिए। बाकी आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ज़्यादा सैलरी वालों के लिए देख लो एक बार में, आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। और उसके बाद में फिर गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना, गर्ल्स के लिए हो गई। उसके बाद में फिर आ जाते हो आराम वाली जॉब, जो कि आप दोनों के लिए हो सकता है, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है ना, ये दोनों के लिए आपकी हो सकती है, ठीक है ना। ये पोस्ट प्रेफरेंस रहा आपका ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है, जो ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट लेवल। बाकी आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख के ही डालना, ये नहीं मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 है नहीं। अब जैसे ट्रेन मैनेजर में क्या A2 चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है नहीं, आपने डाल दिए तो आपको वहाँ पे अनफिट घोषित किया जाएगा। उसके बाद की जो पोस्ट रहेंगे उनके लिए आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया होगा तो उसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका मैटर करता है, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान रखना, ठीक है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड पहले देखना आपका कितना है, स्टैंडर्ड कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका, जैसे आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, गर्ल्स के लिए क्या है पोस्ट प्रेफरेंस, फिर आराम वाली जॉब, इसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, ठीक है ना दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे चल करके आपका 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जो है ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट थी, उनका पोस्ट प्रेफरेंस लेवल बताया कि किस हिसाब से किस पोस्ट को ऊपर रखना है, किस पोस्ट को नीचे रखना है, सैलरी के अकॉर्डिंग, सुकून के अकॉर्डिंग, आराम के अकॉर्डिंग, या गर्ल्स के लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए, वो सब डिटेल आपके साथ मैंने अभी वीडियो में शेयर की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे पोस्ट आपकी मिलती है, आपकी CCT है, सेकंड नंबर पे ACCT, और तीसरे नंबर पे JCCT, चौथे नंबर पे ट्रेन क्लर्क। ये 4 पोस्टें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। तो हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, सबसे पहले क्या क्या बात करनी है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या देखना चाहिए आपको, पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले सबसे पहले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है। मेडिकल स्टैंडर्ड देख कर ही आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो मन पसंदीदा जॉब है वो आपको मिल पाएगा, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे, हम बात करते हैं चल करके
जितनी भी पोस्टें हैं आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर देखने को मिली हैं उस पर बात करेंगे। ठीक, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर पोस्ट प्रेफरेंस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए जो 12th बेसिस जॉब है उनके लिए आपका ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने निकाला था, मतलब रेलवे ने निकाला था 06/2024 करके इसका डिटेल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आरआरबी की साइट पे। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको सीधा पोस्ट प्रेफरेंस पे लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें आपका जो ये डेट पब्लिकेशन किया गया था, कब किया गया था, 20/9/2024 को किया गया था। ओपनिंग रजिस्ट्रेशन 21 तारीख से चालू हो रखा और क्लोज कब होगा, 20/10/2024, मतलब अक्टूबर की 20 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। और डेट फॉर फीस के लिए क्या किया गया है, आपको 21/10 से 22/10 तक मिलेगा ऑप्शन फीस सबमिट करने के लिए, जो कि आपकी फीस रहेगी, इसको आप मतलब जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका एक आता है डेट फॉर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब अगर कोई भी आपकी एरर हो जाती है फॉर्म में या कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको कब से कब तक ऑप्शन मिलेगा, 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बाकी इसका भी प्रोसेस जान लेते हैं। सीवीटी आपका क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का, तो सेम प्रोसेस रहता है जैसे कि आपका मैंने ग्रेजुएट लेवल का डिस्कस किया था, वही इसका लेवल मतलब जो है सेम ही प्रोसेस है। पहले क्या होगा, आपका सीबीटी फर्स्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी फर्स्ट, फिर सीबीटी सेकंड होगा। ठीक है ना, फिर सीबीटी सेकंड, उसके बाद में आपका क्या होता है, फिर डीबी होता है, मतलब जो है टाइपिंग या जो टाइपिंग पोस्ट रहेंगे उनके लिए टाइपिंग रहेगा। बाकी इसमें साइको वाली कोई पोस्ट है नहीं, टाइपिंग वाली पोस्ट रहेगी, उस पर टाइपिंग होगा। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद में क्या रहेगा, आपकी जो है डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डीबी मेडिकल के लिए। उसके बाद में जो है फिर फाइनल मेरिट आएगी, मेरिट में नाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप जाएंगे हेडक्वार्टर या फिर डीआरएम ऑफिस वगैरह में, वहां आपको बाद में पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, इतना प्रोसेस रहता है। बाकी आपका क्या सीबीटी फर्स्ट में रहेगा ये सब देख लेते हैं एक बार को। तो हम लोग जो है सीबीटी फर्स्ट का इसका देखेंगे क्या प्रोसेस रहता है। सीबीटी फर्स्ट में आप देख सकते हो वही 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जीए क्वेश्चन 40 हैं और मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। तो इस पे ही आपकी मेरिट लगेगी। बाकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद में क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट होने के बाद में आपका सीबीटी सेकंड होगा। सीबीटी सेकंड में भी आपको टाइम वही 90 मिनट मिलेगा। जीए में क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ्स में 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल आपका 120 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपको 120 मार्क्स पे आपकी मेरिट लगेगी। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो टाइपिंग वाले रहेंगे उनके लिए टाइपिंग टेस्ट लगेगा। उसके बाद में फिर आपका सीधा सा ही डीबी मेडिकल होकर के फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा, मतलब नंबर होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है ना, आप टाइपिंग देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग आपको दिया गया है। केवल 2 पोस्ट हैं आपकी, कॉमर्शियल अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन दोनों के लिए पोस्ट आपको जो है टाइपिंग होगा, बाकी पोस्टों के लिए टाइपिंग नहीं होगा। पहले नंबर वाली पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है, चौथे नंबर वाली पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इतना प्रोसेस था। अब सबसे पहले हम बात करेंगे चल के मेडिकल स्टैंडर्ड पे। तो इसमें देख सकते हो आपका 3 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, A3, B2 और C2। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 ही है। 12th वाली जो वैकेंसीज है उसमें A3 ही मेडिकल सबसे हाईएस्ट है, A3 है। इसमें देख सकते हो क्या आपका 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, मतलब ग्लासेस के साथ भी चलेगा, विदाउट ग्लासेस के साथ भी चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, A3 मेडिकल में आपका कलर विजन वाला जो टेस्ट है वो होगा। अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जो A3 मेडिकल ये आपका किस पोस्ट में लिया गया है, ट्रेन क्लर्क में लिया गया, टीसी में। ठीक है ना, तो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है ना, फिर बात करेंगे B2 मेडिकल की। B2 मेडिकल आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या रहेगा आपका, B2 मेडिकल में आप देख सकते हो 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना, 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा और इसमें आपका कलर विजन का टेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, और आप देख सकते हो C2 मेडिकल जो है आपका, B2 मेडिकल पता है, C2 मेडिकल में भी सेम है 6/12, इससे भी बेकार मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, विदाउट ग्लासेस होता है और इसमें भी आपका कलर विजन टेस्ट नहीं होता। तो इतना ज्यादा टफ मेडिकल इसमें नहीं है। लेकिन आपका सिर्फ A3 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाएगा, मतलब है। इसमें क्या रहेगा, आपको कलर विजन टेस्ट भी होगा, पास होना जरूरी रहेगा। ठीक है ना, अब चलते हैं पोस्ट पे। तो पोस्ट में आप देख सकते हो नंबर 1 पे क्या पोस्ट है आपकी, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है। स्टार्टिंग 21,700 से होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, कलर विजन वाली प्रॉब्लम वाली कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपका जो है
विद और विदाउट ग्लासेस। आपको मेडिकल स्टैंडर्ड पहले समझा चुका हूं, उसमें देख सकते हो। बाकी एज का आपको क्राइटेरिया 18 से 30 रहता है, लेकिन 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिला है, तो 18 से 33 वाले भी भर सकते हैं। और आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी की है, 2022 वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जो कि लेवल 3 की वैकेंसी। सेकंड नंबर पर आती है आपके अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की वैकेंसी। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, बेसिक 19,900 होता है और 18 से 30 मांगते हैं जनरली एज, लेकिन 3 साल रिलैक्सेशन है तो 18 से 33 हो गई, ठीक है। और ये वैकेंसी 361 वैकेंसी है इसमें। ये ऑफिशियल जॉब रहती है, इसके बारे में जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे अभी। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होती है, लेवल 2 है, सेम 19,900। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 30-33 एज हो गई, 990 वैकेंसी है। ट्रेन क्लर्क की बात करें, लेवल 2, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें है। और बाकी बेसिक आपका 19,900 ही है। और 18 से 30, 18 से 33 आपको वो मिलती है, क्या कहते हैं, एज रिलैक्सेशन 3 साल का है। और 72 वैकेंसी इसमें टोटल है, तो वैकेंसी इसमें कम है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल क्या होता है? सो दोस्तों, हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे नंबर 1 पे बात करेंगे आपका, एक मिनट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। तो इसका काम क्या रहता है, काम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका काम क्या रहता है, जैसे जो रेलवे की साइडिंग्स वगैरह रहती हैं, जहां पे गाड़ियां जो है ना लोडिंग बाय अनलोडिंग होती हैं, तो वहां पे जो कंटेनर वगैरह रहते हैं, मतलब लोडिंग वगैरह, इनकी बुकिंग से रिलेटेड जितना भी काम रहता है वो इसका ही रहता है, ठीक ना, यही लोग करते हैं। बाकी रेलवे में तुमने देखा होगा टीटी वगैरह रहते हैं, या फिर स्टेशन में टीटी वगैरह रहते हैं, तो वो सब काम भी इसके अंतर्गत आता रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने देखा होगा जो टिकट बुकिंग काउंटर होता है, वहां पे भी इन लोगों को ही रखा जाता है, ठीक है ना। पार्सल बुकिंग वगैरह में भी इनका काम लिया जाता है। बाकी इनका ओवर टाइम वगैरह क्या रहता है, ओवर टाइम वगैरह नहीं बनता, क्योंकि इनका ड्यूटी टाइम क्या रहता है, फिक्स रहता है। कि ड्यूटी टाइम फिक्स रहता है तो ओवर टाइम बनने की चांसेस ही नहीं होते हैं, ठीक है ना। बाकी टीए क्या बनता है, इनका ट्रेवलिंग अलाउंस तब बनता है अगर ये ट्रेन में, जैसे ट्रेन में टिकट होते हैं, टिकट टीटी होते हैं ना, अगर ट्रेन में, तो ट्रेन में इनका ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह बन जाता है। बाकी प्रमोशन का बात करेंगे, तो प्रमोशन इनका कैसे क्या होता है, प्रमोशन के लिए आपका ये सीधा क्या कहते हैं, सीसीटीसी से सीनियर सीसीटीसी बनते हैं, जो कि लेवल 5 की पोस्ट रहती है। आपको लेवल 5 में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। सीसीटीसी से कितना बनते जाते हैं, सीनियर सीसीटीसी, जो कि लेवल 5 की, मतलब लेवल 3 से लेवल 5 की पोस्ट में पहुंच जाते हैं। इनका प्रमोशन क्राइटेरिया ये रहता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, बाकी इनमें क्या रहे, सैलरी तो इसकी सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, चारों पोस्टों से सैलरी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इनका बेसिक पे क्या है, बेसिक पे सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे, सेकंड नंबर पे पोस्ट है ACCT, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये इसका जॉब प्रोफाइल वगैरह, क्योंकि दोस्तों पता क्या है, जॉब प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। अगर जॉब प्रोफाइल नहीं पता है, आपने कोई भी पोस्ट भर दी है, बाद में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना अपना कोई ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्कस टाइम आपका कहीं लग रहा हो, ऐसा आपको कुछ लग रहा हो, तो जो प्रोफाइल जरूरी रहता है। तो सबसे पहले अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें, ये क्या रहता है, ऑफिशियल जॉब रहती है आपकी। ऑफिस में पोस्टिंग होगी आपके हेडक्वार्टर या फिर डीआरएम ऑफिस वगैरह, या फिर जो है वर्कशॉप वगैरह रहती है। तो मोस्टली आपकी हेडक्वार्टर, डीआरएम ऑफिस और वर्कशॉप 3 ही जगह होती है। 5 डे वर्किंग जॉब रहती है, सैटरडे और संडे आपका हॉलीडे रहता है। लेकिन अगर आपकी वर्कशॉप में जॉब है तो आपका 6 डे वर्किंग रहेगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। आपका बेसिक पे 19,900 है, सैलरी करीब आपकी इसकी स्टार्टिंग में वही 35 के करीब बन जाती है, 35,000 के करीब बन जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और बाकी आराम की जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम देना है, ऐसा कुछ नहीं रहता, इनका फिक्स रहता है। और सेम ही जॉब प्रोफाइल आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का रहता है। इनकी भी सेम ही पोस्टिंग, मतलब जो है सेम जगह ही रहती है, और आपका वर्क का भी प्रोफाइल लगभग सेम ही है, ऑफिशियल जॉब है, तो इसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं रहती है, ठीक है ना। बाकी इसमें छुट्टियां वगैरह सब मिलती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। फोर्थ नंबर पे आती है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क में क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, इसका थोड़ा सा काम अच्छा है, मतलब थोड़ा सा इनका नाइट में भी ड्यूटी लग जाती है, दिन में भी, क्योंकि मालगाड़ी वगैरह क्या रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है, तो उसके चेकिंग वगैरह के लिए रहता है, डिब्बों के रख रखाव वगैरह, मतलब बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो रहती है, जिसे स्टेशन मास्टर है उसको देनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई भी ट्रेन है, तो अगर वो ट्रेन मतलब लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, मतलब जो है जैसे सामान उतारा जा रहा है, तो वो कब तक खाली होगी, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं कि मतलब जैसे इस टाइम से इस टाइम तक खाली हो जाएगी, फिर हमको गाड़ी यहाँ से भेजनी है या फिर जो है रिसीव करनी है, तो उसके लिए जानकारी वगैरह देते हैं। तो उनका जो है काम थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जॉब प्रोफाइल आपका, चारों जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया है, ओवर मतलब थोड़ा थोड़ा बताया है, ज्यादा नहीं बताया हुआ, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हो।
बाकी ट्रेन मैनेजर का क्या रहता है, इनका चांस, ट्रेन क्लर्क का सॉरी, इनका चांस क्या रहता है, इनका प्रमोशन जो आपकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है इसके थ्रू ये सीधा लेवल 5 बनते हैं जाकर के टीएम, ट्रेन मैनेजर में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। बाकी अकाउंट्स क्लर्क के मैंने बताया, इसमें क्या रहता है, सीधा लेवल 2 से लेवल 5 की पोस्ट जो जेडबल पोस्ट रहती है वो आपको इसमें मिलती है जाकर। बाकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ये लेवल 2 की वैकेंसी, इससे भी सीधा लेवल 5 में सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट वगैरह रहती है पोस्ट, उसमें ये जा सकते हैं, ठीक है ना, एसीसीटी करके, ठीक है ना, उसमें इनकी पोस्टिंग सीधा लेवल 2 से लेवल 5 रहती है। और बाकी आपको ये सब मैंने जानकारी दे दी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जॉब क्या कहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह पे, कि पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी रखनी है, कैसे रखनी है, उस पर हम बात करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड पे हम बात कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो पोस्ट प्रेफरेंस पे अब हम बात करते हैं, तो चलते हैं स्क्रीन पे, पेपर पे हम समझाते हैं आपको। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कि अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्टें हैं उनका पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप डिसाइड करेंगे फाइनली क्या रखेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट रखेंगे लेवल 3 पर सीसीटीसी, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है, सबसे ज़्यादा सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सीसीटीसी रखेंगे, लेवल 3 की पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सैलरी ज़्यादा ही बनेगी। बाकी इसके बाद में रखेंगे ट्रेन क्लर्क, क्योंकि इसमें अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं, आपका जो है इसमें नाइट ड्यूटी लगती है और जो है तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। और फिर बात करेंगे एसीसीटी, ये आपकी जो ना अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपकी ऑफिशियल जॉब रहती है, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, अलाउंसेस वगैरह, ठीक है ना। और फिर से फोर्थ नंबर पर आती है जेसीसीटी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है, ये भी ऑफिशियल पोस्ट है, अच्छी जगह आपकी पोस्टिंग होती है, डीआरएम ऑफिस वगैरह, हेडक्वार्टर वगैरह में, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। बाकी इसमें इस वाली पोस्ट में एक फ़ायदा और मिलता है, इसमें आपका ड्रेस के लिए अलाउंस मिलता है, और इन दो पोस्ट के लिए ड्रेस, क्योंकि ऑफिशियल जॉब है तो ड्रेस की कोई इसमें नीड नहीं रहती है, तो इसलिए इसमें कोई भी ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक ना, ये ध्यान रखना, ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है। इसमें पहले क्या होता है, ड्रेस अलाउंस 5000 रुपीज़ मिला करते थे, लेकिन अब कितना हो गया बढ़ करके 6250 रुपीज़ अब मिलने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये ड्रेस अलाउंस का एक एक्स्ट्रा आपको इसमें रुपये मिल जाता है और इसमें वो नहीं मिलता। तो ये पोस्ट मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा सही पोस्ट रहेगी सबसे ज़्यादा सैलरी के लिए। अब बात करेंगे लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पोस्ट प्रेफरेंस में, तो इनके लिए सबसे पहले मैं जो सबसे पहले रखूँगा, क्योंकि मैं क्या है सब चीज़ देख के, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से, सैलरी भी ठीक ठाक हो, उस आराम भी होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों की हार्ड वर्किंग जब ज़्यादा रहेगी तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो उस प्रोस्पेक्ट में सबसे पहले नंबर पे हम पोस्ट रखेंगे आपकी ACCT, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। सेकंड नंबर पर रखेंगे JCCT, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये ऑफिशियल जॉब है। और थर्ड नंबर पर रखेंगे आपकी CCCT, ठीक है ना। और फोर्थ नंबर पर रखेंगे ट्रेन क्लर्क, ठीक है ना। तो इस क्रम में आप रख सकते हो, ये ऑफिशियल जॉब हो जाती हैं दोनों आराम से, ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं रहती है, 5 डे वर्किंग रहता है, 5 डे वर्किंग, ये सब हम आपको जानकारी दे चुके हैं। 2 डे लीव रहता है, सैटरडे एंड संडे। बाकी आपकी जो है क्या कहते हैं, जो भी आपकी लीव रहती है नेशनल वाली, वो सब मिलती हैं, सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रहती है, ठीक है ना। और फिर CCCT बता चुका हूँ मैं, और इसको भी CCTC होता है, सॉरी CCTC दोस्तों, सॉरी माफ़ करना, ठीक है ना, CCTC होता है, ठीक है, CCTC। तो इसका क्या रहता है, इसका भी मैंने सब आपको डिटेल में प्रोफाइल वगैरह बता दिया है, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। और बाकी ये इन चारों पोस्ट में केवल यही पोस्ट एक केवल लेवल 3 की है, ग्रेड पे मतलब लेवल 3 की, बाकी ये दोनों भी लेवल 2 की हैं और ये भी लेवल 2 की ही पोस्ट है, ठीक है। तो इतना सब ये कॉन्टेस्ट था, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। अगर आराम वाली बात करेंगे, जैसे आराम वाली कौन सी पोस्ट रहेगी सबसे ज़्यादा, इस पर भी एक पॉइंट लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। तो आराम वाली में भी आप सेम ही प्रोसेस रख सकते हो, ACCT, JCCT और CCTC और फिर TC, ये फोर्थ नंबर पे रखोगे, ठीक है ना। यही पूरा ही इसका स्ट्रक्चर रहेगा आराम वाली अगर पोस्ट की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लो, जो अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उनका प्रेफरेंस, ठीक है। ये सैलरी के प्रोस्पेक्टिव में है ऊपर, सैलरी के प्रोस्पेक्टिव में, और ये आपका जो है फॉर गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए, या फिर कह सकते हो आराम किसमें है ज़्यादा, ठीक है ना। ये आपका कॉन्टेक्स्ट रहेगा पूरा। टोटल आपको वैकेंसी पता ही है कितनी है अंडर ग्रेजुएट में, टोटल वैकेंसी आपको पता कितनी है बताओ। अंडर ग्रेजुएट में टोटल वैकेंसी है 3445, ठीक है ना, 3445 वैकेंसीज हैं, ठीक है दोस्तों।
अगर आप अभी तक पूरा वीडियो देख चुके हैं, मतलब कंप्लीट वीडियो अगर आपने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका जवाब इस वीडियो में नहीं मिला होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है मतलब इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ हमको मैसेज करना, मतलब जो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, हम आपका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। बाकी दोस्तों आपने देखा है कि 45 मिनट करीब लग गया वीडियो पूरा कंप्लीट करने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करेंगे तो आगे हम आपके लिए ऐसे ही डिटेल वीडियो लाते रहेंगे, चाहे वो आपका सब्जेक्ट वाइज स्टडी के लिए हो या फिर जो भी वीडियो मतलब स्टडी से रिलेटेड रहेगा वो हम आपके लिए लाएंगे। और अभी जोन वाइज डिस्कशन करना रह गया है। जोन वाइज हम वीडियो देखो बहुत जल्दी कल ला देंगे। जहाँ तक है पहले आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए पोस्ट प्रेफरेंस का, ठीक है ना। फिर जोन वाइज वीडियो ला देंगे, उसके बाद में आप फॉर्म आराम से फिल कर लेना, बस उसके बाद में आपके सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फिर पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी मटेरियल रहेगा या जो भी शेयर करना रहेगा या जो भी अगर कुछ समझाना भी रहेगा, खुद अगर हम समझा सकते हैं, अगर कैपेबल हैं, तो हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। या कैसे स्टार्ट करनी है, मतलब इनिशियल स्टेज से कैसे स्टार्ट करनी, वो सब भी हम आपको बताते रहेंगे छोटी छोटी वीडियो ला करके, और आपकी हेल्प करते रहेंगे। बाकी आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा हमको, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर जिसको नीड है उसके पास शेयर करना, ठीक है ना दोस्तों। प्लीज़